Welcome back to the 100 Cases, where you read less and you learn more. In this video, we will talk about the case of Girish Datta versus Dattadeen. And if you want to check out this case in a descriptive manner, please check out the link in the description and make sure to subscribe to this channel because we come back to you twice every week. इस केस में जो ए होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड बना के बी को देते हैं कि ये लाइफ टाइम के लिए प्रॉपर्टी तुम्हारे पास रहेगी। लेकिन जो बी के पास होती है लिमिटेड इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी पे। जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा वो होगा बी के लड़कों के पास, अगर बी के लड़का होता है। और अगर बी के लड़की होती है तो उस डीड में ये लिखा हुआ था कि उन लड़कियों के भी पास एक लिमिटेड इंटरेस्ट जाएगा और उनके लड़कों के पास जाएगा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। लेकिन अगर बी के कोई भी बच्चा नहीं होता है तो फिर जो ये सारी प्रॉपर्टी है वो चली जाएगी एक्स के पास, जो कि ए का नेफ्यू है। अब इस केस में दिक्कत क्या आती है? इस केस में यह दिक्कत होती है कि जो बी होते हैं उनका एक भी बच्चा नहीं होता है और उससे पहले ही बी मर जाते हैं। लेकिन वहीं जो एक्स होते हैं वो कहते हैं कि ओके, बी मर गया है और बी के कोई भी बच्चा नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द डीड ये सारी प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए, और इसीलिए वो कोर्ट में अपील फाइल कर देते हैं। अब जो कोर्ट होता है वो इस केस में क्या देखता है? वो इस केस में ये देखता है कि क्या यहाँ पे सेक्शन 13 और सेक्शन 14 फॉलो हुए हैं। अब देखिए, सेक्शन 13 ऑफ जो टीपीए का है वो ये कहता है कि अगर किसी भी अनबॉर्न पर्सन पे कोई भी प्रॉपर्टी देनी है टीपीए के थ्रू, तो फिर उस बच्चे को एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलना चाहिए उस प्रॉपर्टी पे, और अगर उस बच्चे को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है उस प्रॉपर्टी पे तो वो डीड ही वॉइड है। अब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का क्या मतलब है? जैसे कि मेरा बच्चा है तो मैंने उससे कही कि मेरे बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, तो मैं उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे रहा हूं क्योंकि मेरे जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसी की होगी, वो जो भी करना चाहे वो कर सकता है उस प्रॉपर्टी पे। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं कुछ टाइम के लिए, और जैसे ही तुम्हारे बच्चे होंगे वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी, तो मैं यहां अपने बेटे को लिमिटेड इंटरेस्ट दे रहा हूं कि उसका इंटरेस्ट तो है लेकिन वो बहुत कम है और उसी टाइम तक है जब तक उसके बेटा नहीं हो जाता। इस केस में ए ने क्या गलती करी? ए ने ये कहा कि अगर बी के बेटा नहीं होता है तो उसकी बेटियों के पास लिमिटेड इंटरेस्ट चला जाएगा, जो कि एज पर सेक्शन 13 ऑफ टीपीए वॉइड है। तो जो सेक्शन 17 है वो ये कहता है कि अगर किसी भी डीड में कोई भी ट्रांसफर या फिर कोई भी चीज गलत दी हुई है या फिर वो वॉइड है तो उसकी वजह से पूरी की पूरी डीड वॉइड हो जाएगी। वैसा ही इसी केस में हुआ। इस केस में क्या होना था कि बी के बच्चे नहीं होने के बाद सारी प्रॉपर्टी एक्स पे आनी थी, लेकिन क्योंकि बी पे एक जो लड़कियों का ट्रांसफर था वो वॉइड था, तो उसी की वजह से ये पूरा डीड वॉइड हो जाती है और एक्स को उसका क्लेम नहीं मिल पाता है और जो भी ये पेटिशन होती है ये पेटिशन कैंसिल कर दी जाती है। तो इस केस में बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड दिस केस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।